हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित सवाल। और यह क्लास SD यादव की बुक चल रही है। अभी जो पढ़ रहे हैं आप संख्या पद्धति, इसका पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। देखिए, मैंने आपको भाग पर आधारित जितने भी सवाल हैं उनको हल करने के लिए एक फार्मूला बताया था। वही एक फार्मूला है जिससे आप भाग पर आधारित सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वह फार्मूला था भाज इक्वल टू, भाज मतलब कि डिविडेंड, इसलिए इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर, इनटू कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, मतलब भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि शेष फल। देखिए, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है। मान लीजिए संख्या क्या है, डी है। इसको अगर 3 से भाग देते हैं तो कह रहा है 3 से भाग देते हैं तो शेष फल 1 आता है और कुछ तो भागफल आएगा। अब ध्यान समझिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डी इक्वल टू संख्या इक्वल टू लिख सकते हैं। डिवाइजर क्या है आपका 3 है, गुणे भागफल क्या है कुछ नहीं मालूम, इसको हम क्यू लिख देते हैं, प्लस शेषफल कितना है 1 है। फिर कह रहा है कि जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, जो ये आपका भागफल है क्यू, इसको 2 से भाग दिया जाता है, मतलब कि क्यू को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल फिर 1 आता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ भागफल आएगा। मान लीजिए Q1 आ गया भागफल, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं कि भागफल क्या है, मान लीजिए भागफल Q है, संख्या क्या है, सॉरी जो भागफल है वो इसके लिए संख्या हो गई। तो Q इक्वल टू, मतलब Q क्या है, संख्या है, तो Q इक्वल टू 2 क्या है, भाजक है। अब इसका कुछ ना कुछ भागफल आएगा, मान लीजिए Q1 आ गया और शेष फल 1 आ रहा है। देखिए, आपको मैं बताया था कि यहाँ पे जो Q1 है, Q1 की जगह पे आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब Q1 की जगह पे आप 1 से लेकर 1 या 2 या 3 कोई भी संख्या आप ले लीजिए, इसके शेष फल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या जो आपका आंसर आना है उसके भी शेष फल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, हम मान लेते हैं Q इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अभी आपको Q इक्वल टू 2 या 3 लेके भी दिखा देंगे। देखिए, Q इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहाँ सॉरी Q1 इक्वल टू 1 लेते हैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 तो बराबर कितना आ गया, 2 1 2 1 3 आ गया। देखिए 3 आ गया। अब इसी 3 को उठाकर ये हम Q के स्थान पे रख देंगे। तो देखिए, तो D इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे, ये Q के स्थान 3 रख देंगे, 3 प्लस 1। देखिए 3 त्रिक 9, 9 1 10, आपका D इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। D इक्वल टू 10 आ गया। अब कह रहा है जो D इक्वल टू 10 आ गया, जो प्रारंभिक संख्या थी उसको हम 6 से भाग दें तो शेष फल क्या आएगा। अब 6 से भाग दें तो 1 बार जाएगा, 6 1 6 और माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। ये आपका शेष फल हो गया, मतलब शेष फल कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे Q इक्वल टू 2 ले लेते हैं। देखिए, आप 2 ले लेंगे तब भी शेष फल आपका 4 ही आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ क्या होता, यहाँ 2 हो जाता, तो 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाता, यहाँ पे क्या होता, 5 होता। अब Q का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ Q की जगह 3 की जगह पे क्या रखते हम, 5 रख देते। 5 रखते तो कितना होता, 5 3 15, 15 1 16 हो जाता। यहाँ पे क्या होता, 16 हो जाता। अब यहाँ पे 16 होता तो हम किसको 16 का 6 से भाग देते, तो 6 का 6 6 दूना 12, 2 बार जाता, यहाँ 2 बार जाता तो 12 हो जाता। अब 12 16 में से 12 घटाते फिर भी शेष फल 4 ही आता। आप 3 लेके देखेंगे तब भी शेष फल 4 ही आएगा। कहने का मतलब आप कुछ भी लेंगे, यहाँ पे Q1 का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। देखिए Q1 का हमारे भागफल, तो हमारा आंसर पूछ नहीं रहा कि भागफल क्या आएगा, तो हमको भागफल से नहीं लेना देना, हमको सिर्फ शेष से मतलब है। तो शेष निकालने के लिए आप यहाँ पे Q1 इक्वल टू 1 या 2 या 3 या 4 5 कुछ भी ले लीजिए, आपका शेष फल लास्ट में 4 ही आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल होंगे। देखिए, फार्मूला तो एक ही है, मैं बताया था, D इक्वल टू स्मॉल d मतलब कि भाज इक्वल टू भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, यही एक फॉर्मूला है। तो कह रहा है कि किसी संख्या वाली संख्या क्या है, डी है। अब इसको कह रहा है कि 4 और 5 से भाग दिया जाता है, मतलब क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप मतलब कि पहले हम 4 से भाग देते हैं, डी को पहले क्या करते हैं, डी को हम पहले 4 से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है, मान लीजिए क्यू आ गया, जो भागफल आता है, अब उस भागफल को दोबारा 5 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, कह रहा है शेषफल 1 आता है। और जब इस क्यू को दोबारा हम भाग देते हैं 5 से, क्यू को जब 5 से भाग देते हैं तो कह रहा है शेषफल कितना आ रहा है, तब शेषफल आपका 4 आ रहा है। तो यहाँ मान लीजिए भागफल कुछ ना कुछ आएगा, मान लीजिए Q1 आ गया। देखिए, तो इसके अनुसार हम जो समीकरण हमारा बनेगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लीजिए भागफल Q आ गया, प्लस शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, Q है, मतलब ये जो ये भागफल है यहाँ पे क्या है, संख्या है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा, भाजक कितना है, 5 है, गुणे भागफल कितना है, Q1 है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 4 है। देखिए, अब यहाँ पे हम Q1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू हम 1 या 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए सिंपल तरीके से हल हो जाए, इसके लिए मैं Q1 की जगह क्या लेता हूँ, मान लीजिए 1 ले लेता हूँ। देखिए 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1 + 4, कितना हो जाएगा, 5 का 5 4 9 आ गया। Q का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसी ने को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 4 × 9 + 1, कितना हो जाएगा, D का वैल्यू आ गया आपका 4 9 36, 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। D का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। अब कह रहा है कि अगर इसको हम 5 और 4 से भाग दिए होते, मतलब कि पहले हम 5 से भाग दिए होते, फिर जो भागफल आता उसको हम 4 से भाग दिए होते, तब शेषफल क्या क्या आता, तब शेषफल आपको क्या क्या मिलता, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो हमारी संख्या कितना है, 37 है। जब 37 को हम पहले 5 से भाग देते तो कितना होता, 5 7 35, 7 बार जाता 35, यहाँ लिखते शेषफल कितना आता, 2 आ जाता। देखिए, अब जब इसी 37 को हम जब इस 7 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, और 7 में 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, मतलब कि 2 और 3 आता, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए ध्यान समझिए, आपका भाज इक्वल टू, मतलब जिस संख्या को भाग देना है उतना इक्वल टू कितना होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है। देखिए संख्या आप मान लीजिए कि D है, इस D को किससे विभाजित करते हैं, 2 से जब विभाजित करते हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, मान लीजिए Q आ गया, तब शेषफल 1 आ रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि क्रमिक रूप मतलब क्रम से का मतलब ये हुआ कि अब जो Q आया है, मतलब भागफल आया है, उस भागफल को हम किससे विभाजित कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उस भागफल को, अब यहाँ पे जो भागफल है यहाँ पे क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, इसको 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो 3 से विभाजित करें तो भाजक कितना हो गया, 3 हो गया। अब कुछ ना कुछ भागफल आ गया, मान लीजिए Q1 आ गया भागफल, फिर शेष कह रहा है कि 1 ही आता है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अब इस Q1 को 7 से विभाजित करते हैं, मतलब कि जो Q1 है क्या हो गया, भाज्य हो गया, इसको 7 से विभाजित करते हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, मान लीजिए Q2 आ गया, तब कह रहे हैं शेष 6 आता है। ध्यान समझिएगा, तो कह रहा है कि जो संख्या D था, इस D को अगर 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे Q2 इक्वल टू आप 1 या 2 या 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए Q2 इक्वल टू 1 ले लेते हैं, Q2 इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो यहाँ Q2 इक्वल टू 1 ले लेंगे तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 7 × 1 हो जाएगा प्लस 6, 7 का 7 7 6 13 हो गया, मतलब वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। जब Q1 का वैल्यू 13 आ गया तो यहाँ पे Q1 की जगह पे क्या रख देंगे, 13 रख देंगे। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 13 + 1 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे
3 को 13 से भाग गुणा करेंगे, 13 39 हो गया, 39 एक 40 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, मतलब क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। अब इस क्यू वाले को वैल्यू को उठाकर हम क्यू के स्थान पर रख देंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे क्यू का वैल्यू कितना है, 40 है प्लस 1 है। अब देखिए 40 दूना 80 हो गया, 80 एक 81 हो गया, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो कह रहा है कि 81 को मतलब संख्या को अगर हम 42 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो 42 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 42 से करना 42। अब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 को जब 2 से भाग दे देंगे तो आपका मतलब माइनस करने पे आ जाएगा 9 2 11 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से जब हम 4 घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो आपका शेषफल कितना आ गया 39 आ गया, आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान समझिए, मान ली कोई संख्या डी है, इसको हम 56 से भाग देते हैं तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा, तो कह रहे हैं शेषफल 29 प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे 56 क्या है, 8 से विभाज्य है, इसका मतलब 56 तो पूरा पूरा कट जाएगा, हम सिर्फ 29 को 8 से भाग देख लेते हैं कितना शेष आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट क्या करिए, आप 29 को 8 से भाग दे दीजिए तो कितना बार जाएगा 8 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिरिक 24, अब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना आएगा 5 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप ऐसा कीजिए कि एक बार डी का मान निकाल कर देख लीजिए कितना आएगा। डी का मान निकालने के लिए क्यू इक्वल टू हम मान लीजिए 1 ले लेते हैं, क्यू इक्वल टू आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 56 गुणे 1 प्लस 29। अब इसको 56 का नाम 56 में जब 29 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा और 5 2 7 7 1 8 हो जाएगा, 85 आ गया। अब 85 को 8 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 का नाम 8 हो गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये 5 उतार लीजिए। अब 5 उतारेंगे, अब देखिए 8 एक बार भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे केवल, और आपका ये 5 क्या हो गया, शेष हो गया। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चाहे आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि जिससे हम भाग दे रहे हैं देखिए कि वो संख्या जिससे दोबारा भाग देना है वो विभाज्य है कि नहीं, अगर वो विभाज्य है तो डायरेक्ट आप शेषफल को भाग देकर आंसर निकाल लीजिए, अगर विभाज्य नहीं है तो आप इस विधि से जो है आप डी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद आप भाग देके आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि कितना शेषफल आएगा। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,1 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई संख्या डी है, अब इसको अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तब कितना शेष प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है आपका 2। अब देखिए कह रहा है कि उत्तरोत्तर भाग देने पर, मतलब कि ये जो आपका क्यू है, अब इस क्यू को दोबारा हम भाग देते हैं, मतलब क्यू क्या हो गया, भाज्य हो गया, मतलब संख्या हो गई। अब इसको किससे भाग दे रहे हैं, इसको 7 से भाग देते हैं, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ भाई भागफल आएगा, मान लीजिए Q1 आ गया, तब शेषफल कह रहा है कि 1 प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, यहां पे Q1 इक्वल टू आप कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, शेषफल में कोई अंतर नहीं होता है। Q1 के बढ़ने पर सिर्फ आप क्या होता है, संख्या का मान बढ़ता है, शेषफल में कोई अंतर नहीं आता है। आप कोई भी यहाँ पे लेके देख सकते हैं। तो मान लीजिए हम सुविधा के लिए ताकि आसानी से आ जाए आपका सवाल, तो 1 ले लेते हैं। देखिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 7 का नाम 7 1 8 हो गया आपका। इसी 8 को उठाकर यहाँ Q के स्थान पर रख देंगे तो आपका D का वैल्यू आ जाएगा 4 × 8 प्लस 2, 4 32 32 2 34 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। अब कह रहा है कि इसी संख्या को 28 से भाग, कह रहा है कि इसी संख्या को 8 से भाग, कह रहा है उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब भाई 34 है, 34 को 28 से भाग देकर देख लीजिए, 28 एक ही बार जाएगा, 28 का नाम 28,
अब भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 में से 8 जाएगा नहीं, इसमें से एक उधार ले लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, और 14 में से 8 घटा देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से कुछ भी नहीं, जो 2 माइनस है करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका शेष फल कितना आ गया, 6 आ गया। तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न से किस प्रकार की होगी। देखिए 11 और 13 से कह रहा है संख्या विभाज्य है, तो क्या क्या संभव हो सकता है। पहला ये दिया हुआ है कि 11 प्लस 13, मतलब कि 11 प्लस 13 से, ध्यान समझिएगा, 11 प्लस 13 जोड़ देंगे, जो संख्या आएगी उससे मतलब 11 विभाज्य होगा और 13 विभाज्य होगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। देखिए क्योंकि 11 और 13 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपको जोड़ने पे आ जाएगा 3 1 4 हो गया, 1 1 2 आ गया, 24 आ गया। और 24 को हम अगर 11 से भाग देंगे तो विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 13 माइनस 11, ये भी गलत है, क्योंकि 13 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 किसी प्रकार से विभाज्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 11 गुणे 13। देखिए 11 गुणे 13 करेंगे तो जो संख्या आएगी वो 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि 11 से भाग देंगे 11 11 कट जाएगा, आंसर 13 आ जाएगा, और 13 से उसको भाग देंगे तो 13 13 कट जाएगा, आंसर 11 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, आपको और सारे वीडियो मतलब कि संख्या पद्धति की जितने सारे वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में सीरियल वाइज मिल जाएंगे। संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 इसा लेकर के पार्ट नंबर 7 तक के वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और ये जो था पार्ट नंबर 8 था। तो आपका क्लास सीरियल वाइज चलेगा एस.डी. यादव की बुक से। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ उनको नहीं समझ में आता है या मैथ में कमजोर हैं, वो हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए नाजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।